हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली गाइस एमसीए की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अब शुरू हो चुकी है और इस वीडियो में आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे आपको रजिस्टर करना है और उसके बाद कैसे आपको पूरा जो फॉर्म है वो फिल करना है, ताकि फिर आप एफसी सेंटर में जाके अपने जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई कर पाओ। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको आ जाना है सीईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको जो है वो क्लिक कर देना है एमसीए पे। जो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाएंगे, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन के। तो यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले क्लिक कर देना है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको अपना फुल नेम डालना है जैसे आपके 12th के मार्कशीट पे होगा। फिर यहाँ पे आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करना है, स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर डालना है और ईमेल एड्रेस डालना है। मोबाइल नंबर ऐसे डालना जो कि आपके पास हो, क्योंकि उसके ऊपर आपको ओटीपी आता है। फिर आपको यहाँ पे एक अपना जो पासवर्ड है वो सेट कर देना है और कंफर्म पासवर्ड कर देना है एंड रजिस्ट्रेशन के बटन पे जो है वो कर देना है क्लिक। रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो आपका जो मोबाइल नंबर आपने डाला होगा उस पर आपको एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल के सबमिट के बटन पे कर देना है क्लिक। सबमिट के बटन पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे अपना जो यूज़र नेम और जो एप्लीकेशन आईडी है वो मिल जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसी से फिर हम जो फर्दर प्रोसेस है वो करेंगे, तो इसको लिख के ज़रूर रख देना। ये मिलने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा क्लिक हियर टू लॉगिन एंड फिल योर एप्लीकेशन फॉर्म इसका, तो इस पर आपको कर देना है क्लिक। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पे आपको अपना जो एप्लीकेशन नंबर जो भी हमें मिला है वो डाल देना है। जो अपनी पासवर्ड सेट किया था वो आपको यहाँ पे डाल देना है और यहाँ पे कैप्चा में आपको ये जो सम है वो सॉल्व करना है। 11 + 6 17 होता है, तो मैंने 17 डाल दिया और लॉगिन पे कर दिया क्लिक। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। हमें अभी इतनी सारी जो स्टेप्स है वो कंप्लीट करना है। रजिस्ट्रेशन हमने कर लिया, बाकी जो स्टेप्स है वो भी हम कैसे फर्दर करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट स्टेप है सीईटी डिटेल्स, ठीक है। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे ऑप्शन दिख रहा होगा सीईटी डिटेल्स का, ठीक है, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऐसा एक ऑप्शन होगा, इस पर आपको कर देना है क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, हैव यू अपीयर्ड फॉर महा एमसीए सीईटी। अगर आपने सीईटी एग्जामिनेशन दी है तो येस पे आपको जो है वो क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर और जो रजिस्टर्ड नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट पे जो है वो कर देना है क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे आपको जो कैंडिडेट टाइप है वो पूछा जाएगा। कैंडिडेट टाइप में जिस टाइप का भी आपका कैंडिडेट टाइप है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। अगर आप महाराष्ट्र कैंडिडेट हो और अगर आपके पास डोमिसाइल भी है तो आप कैंडिडेट ए टाइप में आते हो जनरली। और बाकी यहाँ पे कौन से टाइप का क्या डिस्क्रिप्शन है सारा दिया हुआ है, तो सही से पढ़ना और फिर उसके बाद ही जो कैंडिडेट टाइप है वो सिलेक्ट करना, ठीक है। कैंडिडेट टाइप सिलेक्ट करने के बाद आपको कर देना है सेव के बटन पे क्लिक, सेव एंड प्रोसीड पे। और फिर आपको यहाँ पे टाइप की जो डिटेल्स है वो डालनी होगी। टाइप डिटेल्स में सपोज़ मैंने यहाँ पे टाइप ए डाला था, तो मुझे यहाँ पे पूछा गया है सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच कैंडिडेट पासिंग एचएससी, मतलब 12th मैंने कहाँ से पास किया या फिर डिप्लोमा मैंने कहाँ से पास किया, इसकी डिटेल मुझे यहाँ पे डालना है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा और फिर यहाँ पे मैंने ग्रेजुएशन कहाँ से किया वो भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। एक बहुत ही बढ़िया बात है इस बार कि देखो, जैसे मैंने यहाँ पे 12th मैंने नागपुर से किया है और सपोज़ ग्रेजुएशन अगर मैंने पुणे से किया है तो मेरी होम यूनिवर्सिटी कौन सी होगी वो यहाँ पे लिख के आ जाता है, ठीक है। तो ग्रेजुएशन जहाँ से भी करोगे वो मेनली होम यूनिवर्सिटी रहेगी और यहाँ पे लिख के भी आएगा कि कौन सी आपकी होम यूनिवर्सिटी रहेगी जब आप ये ऑप्शंस पे फिल कर दोगे तब, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, इससे आपको समझ में आएगा कि आपकी होम यूनिवर्सिटी कौन सी है, ठीक है। और इसके अलावा जो भी आपने कैंडिडेट टाइप सिलेक्ट किया होगा उसको कंफर्म करने के लिए यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट में से एक डॉक्यूमेंट जो है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो तीनों में से कोई भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हो, जो भी आपके पास होगा उसके ऊपर टिक कर देना और सेव एंड प्रोसीड के बटन पर जो है वो क्लिक कर देना, ठीक है। फिर इसके बाद हमें फिल करना है कैटेगरी डिटेल्स। कैटेगरी डिटेल्स ध्यान से भरना और जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान से देखना, मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी बताऊंगा। तो कैटेगरी डिटेल्स में सबसे पहले पूछा है डू यू बिलोंग टू जनरल और रिजर्व कैटेगरी। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो तो जनरल पे क्लिक करना, रिजर्व से बिलोंग करते हो तो रिजर्व पे क्लिक करना, ठीक है। अगर आप जनरल पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको EWS का जो ऑप्शन है वो आएगा। अगर आप EWS से अप्लाई करना चाहते हो तो येस पे क्लिक कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहते हो तो नो पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। बाद में आपको फिर ऑप्शन नहीं मिलेगा। जनरल से हो तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन, फिर सिलेक्ट कर लेना, फिर डिसेबिलिटी है या नहीं है, अगर नहीं है तो नो, है तो येस। और जो भी डॉक्यूमेंट लगेगा उसका ऑप्शन यहाँ पे आएगा, इसमें से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है उस पर बस टिक करना है और सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है, ठीक है।
अब रिज़र्व कैंडिडेट्स के लिए भी मैं बता देता हूँ जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको रिज़र्व पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आपको अपनी जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट करना है, उसमें भी फिर सब कैटेगरी रहती है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। जो भी आप कैटेगरी सिलेक्ट करोगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने होंगे, ठीक है, और उसका जो स्टेटस है वो बताना होगा। तो सबसे पहले मैंने ओबीसी डाला है तो मुझे यहाँ पे कास्ट एंड ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट मतलब कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप जो रिसिप्ट वगैरह वो भी अपलोड कर सकते हो फ़िलहाल के लिए, ठीक है। आपको जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। यहाँ पे नॉन क्रिमिनल अपलोड करने को बोला है, जो जैसी मेरी कैटेगरी रहेगी वैसे मुझे यहाँ पे जो ऑप्शंस है वो आएंगे, ठीक है। और जैसे मैंने बोला क्या आपको जो स्टेटस है अपने डॉक्यूमेंट का वो बताना है। जैसे मेरी जो कास्ट वैलिडिटी है वो मेरे पास है तो मैं अवेलेबल पे क्लिक करूँगा। अगर आपने कास्ट वैलिडिटी के लिए अप्लाई किया है बट आपके पास अभी तक नहीं आई है तो अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड पे क्लिक करना है, और अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको जो रिसिप्ट है वो अपलोड करना पड़ेगा। और अगर आपने अप्लाई ही नहीं की है तो फिर आप नॉट अप्लाई अवेलेबल पे जो है वो क्लिक कर सकते हो। और यहाँ पे डिटेल में ग्रीन, ब्लू और रेड में सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी दी हुई है, वो भी आप डिटेल में पढ़ सकते हो। सारी चीज़ें आपको ईजिली समझ में आ जाएगी, ठीक है। फिर अवेलेबिलिटी स्टेटस पे क्लिक करने के बाद जो भी रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे वो सारा सिलेक्ट कर देना। फिर वही डिसेबिलिटी होगी तो यस, नहीं होगी तो नो, और जो भी डॉक्यूमेंट इनमें से है उस पर टिक कर देना एंड सेव एंड प्रोसीड पे कर देना है क्लिक। फिर इसके बाद हमें फिल करना है क्वालिफिकेशन डिटेल्स। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में सबसे पहले हमें यहाँ पे 10th के जो मार्क्स है वो डालना है, एसएससी एग्रीगेट, मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पे आप मार्क्स डालोगे तो अपने आप जो परसेंटाइल है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। मार्क्स डालने के बाद फिर यहाँ पे आपको जो ग्रेजुएशन डिटेल्स है वो डालना है। जो भी ग्रेजुएशन का कोर्स होगा वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। प्लेस कौन सी थी वो, ग्रेजुएशन टाइप कब पास किया है, ठीक है। ग्रेजुएशन स्टेटस अगर आपने पास कर लिया है तो पास, अगर अपेयरिंग हो तो अपेयरिंग। ग्रेजुएशन मार्क्स सीजीपीए में है या फिर परसेंटेज में है वो सिलेक्ट करना। और फिर यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन का जो एग्रीगेट मार्क्स है वो डालने हैं। और यहाँ पे एक्स्ट्रा है मैथमेटिक्स का, तो यहाँ पे आप मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स मिलते हैं 12th या फिर हायर लेवल का जो है वो डाल सकते हो। यहाँ पे सब्जेक्ट नेम और उसके जो मार्क्स है वो यहाँ पे आपको डालना है। ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पे जो है वो कर देना है क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे फिल करना है पर्सनल डिटेल्स, ये भी ध्यान से भरना, ठीक है। जो भी आपका सीईटी के जो रिज़ल्ट आया होगा उस पर जैसा नाम होगा वैसे आपको यहाँ पे नाम डाल देना है, या फिर 12th के मार्कशीट पे जैसा नाम होगा वैसे डालना है। मदर नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ सही से डालना, कोई भी मिस्टेक मत करना। जेंडर, ऑर्फन, यस नो जो भी होगा, फैमिली इनकम सही से डालना, ठीक है। फिर यहाँ पे रिलीजन डालना है, मदर टंग डालना है, डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी और नॉट, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो यस पे क्लिक करना, अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग नहीं करते हो तो नो पे क्लिक करना, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ठीक है। जिन भी स्टूडेंट्स ने पूछा था माइनॉरिटी के लिए कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पे ऑप्शन आता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको अपना जो परमानेंट एड्रेस है वो डाल देना है, रूरल में आता है, अर्बन में आता है, ये सारी चीज़ें एड्रेस डाल देना है और सारी जो बेसिक डिटेल्स है वो फिल कर देना है, ठीक है। ये फिल करने के बाद सेव एंड प्रोसीड पे कर देना है क्लिक। और फिर अपलोड फ़ोटो का जो आपको ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। जो फ़ोटो है वो आपको ध्यान से डालना है, ठीक है। यहाँ पे सारी जो डिस्क्रिप्शन है किस टाइप से फ़ोटो डालना है वो दी हुई है, ध्यान से पढ़ लेना। और आपका जो फ़ोटो है वो जेपीजी, जीआईएफ और पीएनजी फाइल में रह सकता है, ठीक है। फ़ोटो अपलोड करने के लिए चूज़ फाइल पे क्लिक कर देना और जो भी फ़ोटो है वो अपलोड कर देना, ठीक है। फ़ोटो के नीचे सिग्नेचर रहना चाहिए, इसलिए मैंने एग्जांपल के लिए मैंने मेरी जो फ़ोटो है वो बना के दिखाई है। एक फ़ोटो चाहिए और उसके नीचे आपका जो सिग्नेचर है वो रहना चाहिए। इस टाइप से फ़ोटो ले लो और स्क्रीनशॉट निकाल लो और फिर यहाँ पे अपलोड कर लो, तो फ़ोटो और सिग्नेचर एक साथ आप जो है डायरेक्ट अपलोड कर पाओगे यहाँ पे, ठीक है। तो सेव एंड प्रोसीड कर देना। फ़ोटो अपलोड होने के बाद फिर यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, ठीक है। तो जो भी आपने कैटेगरी डिटेल्स डाली होगी, जैसी भी डिटेल्स डाली होगी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने होंगे। जैसी कैटेगरी होगी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स के जो ऑप्शंस है वो आएंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है और अपलोड करना है। और यहाँ पे जैसे ही अपलोड करोगे तो व्यू कर सकते हो। व्यू करने के बाद आपको जो स्टेटस है वो ऐसा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे तो यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आफ्टर पासिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इज़ नॉट मैंडेटरी टू अपलोड, ठीक है। तो जो लिविंग सर्टिफिकेट है और जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना इस बार मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी लिखा है, इफ़ कैंडिडेट डज नॉट पोजेसेस द document FC shall select the document as not submitted, not accepted and confirm the candidate needs to submit this document at the time of admission while institute reporting, ठीक है। तो अगर आप
आपके पास अभी एलसी या फिर टीसी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नहीं है तब भी आप अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर सकते हो, और जब आपका एडमिशन कंफर्म होगा और आप कॉलेज में एडमिशन कंफर्म करने जाओगे तब आपको वो जो डॉक्यूमेंट है वो देना पड़ेगा। तो जिन भी स्टूडेंट्स को ये पूछना था एलसी या फिर टीसी लगने वाली है क्या, तो मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं है तो जब आपका एडमिशन कंफर्म होगा, जब कॉलेज में जाओगे तब आपको देना पड़ेगा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स की थोड़ी प्रॉब्लम हुआ है, एलसी का रिजल्ट नहीं लगा या फिर थोड़ा लेट प्रोसेस हुआ है, इसके वजह से तो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यहाँ पे पूरी देखने को मिल जाएगा। जिन भी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर स्टार का साइन है वो आपको मैंडेटरी जो है वो अपलोड करने होंगे, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। पहले ये सारे इनकम्प्लीट थे, अभी हमने ऑलमोस्ट सारे जो है वो कंप्लीट कर दिया है। बस एक ऑप्शन बचा है जो कि है एप्लीकेशन फॉर्म कन्फर्मेशन स्टेटस एट FC, ठीक है। यहाँ पे लिखा है प्लीज़ वेरीफाई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट नियरेस्ट FC एल्स यू विल नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर प्रोसेस, ठीक है। तो इतना सब फिल करने के बाद आपको FC सेंटर में जाना होगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ ही में उनका जेरॉक्स कॉपी लेके आपको जाना होगा FC सेंटर में। साथ ही में ये जो फॉर्म हमने भरा है इसका आपको जो प्रिंट है वो भी निकालना है। प्रिंट का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, प्रिंटेबल एप्लीकेशन फॉर्म, इसका प्रिंट निकाल लेना है। और जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं उनकी ओरिजिनल कॉपी और उनके जो जेरॉक्स है वो लेके FC सेंटर में जाना है। वहाँ पे जाओगे, वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद ये जो आपका ऑप्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा और फिर आप एलिजिबल रहोगे कैपराउंड प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो कुल मिला के ऐसी प्रोसेस रहने वाली है इस बार MCA रजिस्ट्रेशन की। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, अगर आप ध्यान से फिल करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। बस जो भी डिटेल्स फिल करोगे एक बार डबल चेक कर लेना ताकि कोई भी प्रॉब्लम जो है वो आपको ना आए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे गलती करते हो तो फिर आपको मेरिट लिस्ट में फिर नाम नहीं आएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो कोई भी मिस्टेक मत करना और अपने जो डॉक्यूमेंट है वो भी टाइम टू टाइम वेरीफाई कर लेना FC सेंटर में जाके। FC सेंटर की जो लिस्ट है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ही मिल जाएगी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे आ जाना है, लिस्ट ऑफ फैसिलिटेशन सेंटर मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक कर देना और यहाँ पे आपको पूरी जो लिस्ट है वो मिल जाएगी जो भी आपके नियर बाय सेंटर है। और यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो यहाँ पे नंबर्स भी दिए हैं, उन पर आप कॉल करके भी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ से ले सकते हो, ठीक है। तो होप सो गाइस आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो समझ में आ गई होगी जो भी मैंने आपको बताया। अगर इसके अलावा भी कोई भी डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट्स में पूछना, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा आपके सारे क्वेश्चन के आंसर कर दूँ। और जैसे ही कैपराउंड की प्रोसेस शुरू होगी, कैसे आपको ऑप्शन फॉर्म भरना है और भी बाकी सारी डिटेल्स के ऊपर जल्दी जो वीडियोज़ वगैरह वो आपको देखने को मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर से दबाना ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे। तो मिलते हैं गाइस ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।